देखिए प्यारे बच्चों, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको देखेंगे आप। यहाँ पर देखिए, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क। यहाँ कुछ रेजिस्टेंस को कंबाइन किया गया है, तो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मुझे फाइंड करना है। तो आपने पढ़ा है कि जब करंट पास होता है तो यहाँ पर देखिए इस डायग्राम में कि करंट डिवाइड हो रहा है। इसमें सपोज कर लेता हूँ मैं कि I1 करंट पास हो रहा है, इसमें I2 करंट पास हो रहा है। तो जब कहीं भी करंट डिवाइड होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट करंट किसी सर्किट में पास होते हैं, तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। लेकिन यहाँ मैं देखता हूँ जो करंट यहाँ से पास होगा, इस पॉइंट से जो पास होगा, वो करंट इस रेजिस्टेंस में पास होगा और यही करंट इस रेजिस्टेंस में पास होगा 1 ओम वाले में। ऐसे यहाँ जो करंट पास होगा इसमें जाएगा। तो 1 और ये 1 ये सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे, तो मैं इसके बीच फाइंड कर लेता हूँ कि रेजिस्टेंस क्या होगा, तो 2 ओम होगा। ऐसे 2 ओम और 2 ओम इसके बीच में फाइंड कर लेता हूँ, 2 + 2 मीन्स 4 ओम का रेजिस्टेंस होगा। अब देखिए ये और ये पार्ट मिलके पैरेलल हो जाएंगे, तो पैरेलल के लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे 1/R = 1/R + 1/, इसको मैं डबल डैश लिख लेता हूँ, 1/R डैश। यहाँ से वैल्यू पुट कर देता हूँ 2 R की और R डैश की 4। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, 4 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे 2, फिर 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 4 × 1 = 4, सॉरी 1 × 1 = 1 मीन्स 3/4। फिर इसके बाद में इसको मैं रिवर्स कर लूँगा, 4/3 हो जाएगा। फिर डायग्राम पे देखेंगे, डायग्राम में देखिए ये 1, जैसे इसमें जो करंट जो मैं रेजिस्टेंस फाइंड किया हूँ 4/3, तो 4/3 इसका भी होगा, 4/3 इसका भी होगा, 4/3 इसका भी होगा, क्योंकि देखिए आप सभी जगह सेम रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। तो मैं एक इसमें क्या कर दूंगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैं ट्रिपल डैश यहाँ लिख लेता हूँ, तो 4/3 × 4, 4 4 = 16, 16/3 ओम इसका आंसर होगा। ये सेम प्रीवियस क्वेश्चन टाइप का ये भी क्वेश्चन है। इसमें क्या करना होगा, आपको टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा। 12 ओम की बैटरी यहाँ लगी है, तो करंट पूछ रहा है कि करंट कितना होगा। तो आप क्या करिएगा, जैसे ये कनेक्ट नहीं है, किसी भी वायर से कनेक्ट नहीं है, तो इसमें इसके रेजिस्टेंस में मैं इसको काउंट नहीं करूँगा। फिर इसमें सीरीज आप यहीं से स्टार्ट करेंगे, ये सीरीज तो 3 आ जाएगा और ये 1 मिलके पैरेलल हो जाएंगे, तो यहाँ 1/3 + 1/1 इसको सॉल्व करेंगे जो मिलेगा। फिर इसका इसके साथ सीरीज, फिर इसके साथ पैरेलल, फिर ये सीरीज, फिर ये 1 ओम वाला पैरेलल, फिर तीनों सीरीज में अप्लाई करके आप 12 वोल्ट के करंट को पास करा देंगे। और यहाँ 0.5 ओम का जो बैटरी का रेजिस्टेंस है 0.5 ओम है, तो इसको भी इसमें ऐड कर देंगे, फिर आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो ये एक सर्कुलर लूप है, कैरिंग करंट पास हो रहा है, सोन इन द डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ लाइन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो आप देखिएगा कि इसमें राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करिएगा। जैसे ये करंट इसमें पास हो रहा है, तो ये आप ऐसे इसको होल्ड करेंगे, इस वायर को, सर्किल को ऐसे अपने हाथ में होल्ड करेंगे, तो जो थंब होगा, थंब करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और जिस डायरेक्शन में फिंगर कर्ल करेंगी वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। तो जहां भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी वो नॉर्थ पोल रिप्रेजेंट करेगा, और जहां पर जिस पॉइंट पर क्लॉकवाइज होगा, जैसे यहां करेंगे तो इनवर्ड आएगा, ये करेंगे तो आउटवर्ड आएगा। तो कुछ इस टाइप्स का डायग्राम बनेगा। एंटी क्लॉकवाइज होगा तो नॉर्थ पोल, और क्लॉकवाइज होगा तो वो साउथ पोल रिप्रेजेंट करेगा। देखिए इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, 1 मार्क्स में मिलेगा।
तो देखिए हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस इज अंडर रूट 3 टाइम्स इट्स वर्टिकल कंपोनेंट्स. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप एट द प्लेस. तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए ये मैं डायरेक्ट यहीं से देख लेता हूँ. देखिए ये कहा है कि जो वर्टिकल है हॉरिजेंटल 3 टाइम्स है, तो वर्टिकल के इक्वल करने के लिए अंडर रूट 3 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा. सॉरी, ये अंडर रूट 3 टाइम्स लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई कर दूंगा. ठीक, फिर फार्मूला मेरे पास होता है tan थीटा इक्वल टू वी बाई एच, द वर्टिकल अपॉन हॉरिजेंटल. तो ये v है, v और h के प्लेस पे आप क्या पुट करेंगे, अंडर रूट 3 v. ये v नहीं लिखा है, तो v से v को कैंसिल कर दीजिएगा, 1/3 आएगा, 1/√3 आएगा. तो आपको पता है tan 30 की वैल्यू अंडर रूट 1/√3 होता है. मीन्स थीटा इक्वल टू आपका 30 डिग्री मिलेगा. एक ये क्वेश्चन है बेटा जो बार बार सीबीएसई अपने पेपर में रिपीट करता है. ड्रा लेवल डायग्राम ऑफ द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ विच द वर्क. या कुछ इस टाइप से इसमें डेरिव द एक्सप्रेशन ऑफ द टॉर्क एक्टिंग द रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग द लूप केप्ट इन यूनिफॉर्म फील्ड बी इंडिकेटेड द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप. ये कई बार पूछा है सीबीएसई, इस बार भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है. ये मेरे नोट्स में आपको मिलेगा, बहुत ही इजी मेथड से मैं सॉल्व करवाया था. तो एक बार आप देख लीजिए, इसका ये सलूशन है. अब मैं पूरा सलूशन करूँगा तो टाइम लगेगा. नोट्स में देखेंगे आपको बहुत इजी मेथड से बताया गया है, मैथमेटिकली इसको डिराइव करिएगा. बायो सावर्ट लॉ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा. एम्पियर सर्किटल लॉ, ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ टॉरॉइड सोलेनोइड. ये देख लीजिएगा, ये नोट्स में भी मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एक न्यूमेरिकल आपको इस फार्मूले पे मिलेगा बेटा, प्रिपेयर कर लेना, क्लास में ये किए गए हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है. एलसीआर सर्किट, या तो ये ड्राइव करने के लिए पूछेगा या इस पे न्यूमेरिकल पूछेगा. तो बहुत ही आसान है, डायरेक्ट आपको लिख देना है. और न्यूमेरिकल मिलेगा तो रेजिस्टेंस दिया जाएगा, कैपेसिटेंस दिया जाएगा और इम्पीडेंस दिया जाएगा. वैल्यू पुट करके आप फाइंड कर सकते हैं. ट्रांसफार्मर की पूरी थ्योरी पढ़ेंगे बेटा, 100% ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेगा. बहुत ही इजी मेथड आपके कॉपी में ये दिखाई देगा, पढ़िएगा. थ्योरी भी बहुत इजी है और डेरिवेशन भी बहुत इजी मेथड से करवाया हूँ. टेलीस्कोप भी एग्जाम में पूछा जाएगा बेटा. कंपाउंड माइक्रोस्कोप नहीं पढ़ना है आपको, और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पढ़ना है. ये रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप आपको पढ़ना है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एक टेलीस्कोप आपके एग्जाम में पूछा जाएगा. ऑप्टिकल फाइबर पढ़ना है बेटा आपको, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा. नोट्स में आपको आप देखेंगे बहुत इजी मेथड से लिखवाया गया है और समझाया गया है आपको. किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरे नंबर पर मैसेज करके नोट्स ले सकता है. नंबर है 9889811348. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज आप पढ़ेंगे बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इस पे न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे और इसको भी नोट्स से आप पढ़ सकते हैं. 100% एग्जाम में ये आने के चांसेस हैं. इसके बाद बेटा अभी मेरा एक वीडियो अपलोड होगा जो इलेक्ट्रॉनिक्स से होगा, सेमीकंडक्टर से. उसमें 100% जो भी क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे, 100% क्वेश्चन वो आपको एग्ज़ाम में मिलेगा. लाइक फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, डिप्लेशन लेयर. तो इन सब चीज़ों को आप पढ़ लेंगे कॉपी से, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं. पेपर के बारे में मैं अभी आपको बता रहा हूँ.
नेक्स्ट वीडियो में